जो कि पिछले 2 वर्षों में गांव है जो वो रसातल की तरफ जा रहा है। बहुत संवेदनशील मुद्दा, बहुत चिंतन और बहुत ही गंभीर समस्या है। समस्या क्या है? लोग पढ़े लिखे, लोग शिक्षित हैं, लेकिन आत्महत्या कर लेते हैं। ये है जिला झांसी, ये जिले झांसी का चित्र है। इस जिला झांसी में बबीना, बड़ागांव, ये चिरगांव एक ब्लॉक है। चिरगांव के तहत आता है, चिरगांव के उत्तर में, मौठ के दक्षिण में आता है ग्राम जरियाई। मुद्दा ग्राम जरियाई का है। मैं ग्राम जरियाई का निवासी हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ और पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। मैंने पिछले 2 वर्षों में ये चिंतन किया हुआ है कि आखिरकार मेरे गांव में अभी हाल ही में क्या हुआ, ये घटना हुई है। जगमोहन नाम था उस लड़के का, उसको बबलू कहते थे, उसको हमने पढ़ाया है। उसने हाल ही में पारिवारिक समस्या के चलते अपने आप को खत्म कर लिया, जीवन से अलग कर लिया। मतलब कि एक व्यक्ति एक पिता से, एक पत्नी से और एक बच्चों से किस प्रकार अलग होता है। उसने फांसी लगाई। उसके पहले किन किन लोगों ने फांसी लगाई? उसकी पहले फांसी किन किन ने लगाई है? मुनिया दोहरे 2020, गौरी शंकर की पत्नी, नाम याद नहीं है, गौरी शंकर की पत्नी, उन्होंने 2020 में फांसी लगाई। इसके बाद फिर 2021 में गौरी शंकर की भी करंट लगने से मृत्यु हुई। तो दोनों आज वर्तमान पति पत्नी नहीं है। इसके बाद राहुल विश्वकर्मा की पत्नी 2020 में, ये भी इसने अपने आप को सुसाइड किया। विमलेश दानी, जो कि जिन्होंने भी क्या फांसी लगाई, इनका एक लड़का छोटा वाला, वो उसके पहले खत्म हो, उसने भी फांसी लगाई। इसके बाद देवेंद्र सिंह दांगी सितंबर 2021 फांसी, गौरव दांगी दिसंबर 2021 फांसी, रिंकल सविता दिसंबर 2021 फांसी। गौरव दांगी ने अपने आप को फांसी न लगाकर जहर खाया था, ठीक है। जगमोहन और बबलू अप्रैल 2022 फांसी। कितने लोग फांसी और अपने आप को जहर खाकर खत्म कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक कथन को मैं यहाँ पर कोट करूंगा। वो कायर था, उसमें सहने का दम नहीं था। वो कायर था, उसमें सहने का दम नहीं था। हम कैसे अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं? क्या माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, माना कि घर में समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक जो समस्या है वो जन्मी है, तो क्या जीवन इसके लिए बना हुआ था? क्या हम इसके लिए जन्मे हुए थे कि हम चंद समस्याओं का सामना ना कर अपनी जिंदगी को, अपने देह को इस भौतिक तत्व से खत्म कर दें? मैं ये मुद्दे को बहुत संवेदनशील से बताना चाहता हूं समस्त ग्रामवासियों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को, साथ ही साथ प्रशासन को, सरकार को बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? क्या समस्या है कि ये घटना जन्म हो रही है? तो जो मैंने जहां तक पहुंच पाया, जहां तक मेरी समझ पहुंची है कि ग्राम जरियाई में जो सबसे मूलभूत समस्या है ना, मूलभूत बिल्कुल जो क्या करे, जो उसको खत्म कर रहा है इंसान को, वो है क्या? जुआ। बड़े स्तर पे जुआ खेला जा रहा है। तो प्रशासन से निवेदन कि इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है शराब। लगभग एक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग में एक महीने में लगभग 150 से 200 पेटियां सप्लाई होती है ग्राम जरियाई में, और एक पेटी में लगभग 50 बोतल निकलती है। इतना सप्लाई हो रही है। अब सोच के देखो कि एक व्यक्ति जो पैसा कमाने जाता है परीक्षा में या किसी के चिरगांव में कमाने जाता है, ग्रामीण क्षेत्र गांव से निकलता है, 500 से 600 रुपया कमाया उसने, तो पहले ही जैसे ही गांव में प्रवेश करेगा तो शराब का अड्डा मिलेगा, 100 रुपये की 200 रुपये की शराब पी, इसके बाद जुआ खेला तो ठीक 100-200 रुपये उसमें भी हारा। अब बच्चे ठीक है 100 रुपये बचेंगे या 200 रुपये में, उस 100-200 रुपये में उसकी आजीविका कैसे चलेगी? उस 100-200 रुपये में उसके बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे? क्या बच्चों को, जिस देश का बचपन भूखा है उस देश की जवानी क्या होगी? क्या पढ़ा पाएगा उन बच्चों को वह व्यक्ति? तो ये बहुत ही संवेदनशील है। अब जैसे ही ये आत्महत्याएं हुई हैं मेरे गांव में,
घटना क्या घटी है, व्यक्ति तो मर गया, लेकिन समस्या कहाँ जन्मी है, वो एक दूसरे को फंसाने वाली प्रक्रिया आरंभ हो गई है, एक ईर्ष्या का जन्म हुआ है। तो समस्या ये नहीं है कि हम ये नहीं बताना चाहते कि लोगों की मृत्यु, समस्या ये है कि ईर्ष्या का जन्म गांव में। समस्या, दूसरी समस्या वैमनस्यता। अगर किसी की दुर्भाग्य से मृत्यु होती है तो किसी और को फंसा दिया जाता है। क्या वह सही है? आप हत्या करना एक अपराध की दृष्टि है, एक अपराध है। माना कि समस्या आती हैं तो मेरे गांव में कि सनातन संस्कृति को मानने वाले भी व्यक्ति हैं। मेरे गांव में पंचमुखी सरकार का मंदिर भी है, खेरापति सरकार का मंदिर भी है, ठीक है। तो सनातन संस्कृति को मानने वाले भी प्रकांड विद्वान भी हैं। तो उनसे अनुरोध ये है कि गांव को किस दिशा में मोड़ना है, किस दिशा में ले जाना है। तो जो गांव के व्यक्ति हैं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष और सभी ग्रामवासियों से, बौद्ध धर्म को मानने वाली व्यक्ति है। तो क्या महात्मा बुद्ध ने अपने आप को त्यागा था? बुद्ध मतलब शांति का प्रतीक, बुद्ध मतलब त्याग का प्रतीक। मानस की भी हमारे यहाँ पे मानने वाले लोग हैं। मानस क्या सिखा रही थी? मानस सिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कितना है, व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं आती हैं। उनको जैसे ही रास्ते तक मिलना था, एक चंद मिनटों में आदेश आ गया कि वहीं वन को निकल जाओ। तो उन्होंने अपने आप को आत्महत्या नहीं की थी, उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी। जंगल गए, जंगल में भी समस्याएं, उनकी पत्नी का हरण हो गया, वहाँ पर भी समस्या, उन्होंने अपने आप को सुसाइड नहीं किया। इसके बाद फिर जैसे ही पत्नी को प्राप्त हुआ तो फिर जैसे ही वो लंका अयोध्या पहुंची तो पुनः उनको परीक्षा देनी पड़ी, तो पुनः उनकी पत्नी ने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि राजा का उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। तो राजा से निवेदन है कि जनता के प्रति उत्तरदायी हो। मूलभूत समस्या क्या है? इंसान से नफरत नहीं करना है। इंसान की जो बीमारी है उससे नफरत करो। कि बीमारी क्या है गांव की? बीमारी ये है कि जुआ और शराब, ये बीमारी। हम नफरत किससे कर रहे हैं? हम नफरत कर रहे हैं इंसानों से, हम ईर्ष्या कर रहे हैं इंसानों से, उसकी बीमारी से नहीं कर रहे हैं हम नफरत। तो राजा से निवेदन ये है कि बीमारी को खत्म करो, इंसान को खत्म नहीं, इंसानियत को खत्म नहीं। बीमारी क्या है हमारे गांव की, ये देखो। तो निवेदन क्या है? सभी पक्ष, सभी लोग, सभी वर्गों के व्यक्ति एकजुट होकर और गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको समाप्त करें। मैं भी तन से, मन से, धन से योगदान करने के लिए जिज्ञासु हूं, प्रयासरत हूं, आज भी प्रयास कर रहा हूं। परंतु क्या ये समस्या हमसे आपसे बढ़ के नहीं है? अगर हम चाहें तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर भी सकते हैं और करेंगे भी। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं कि इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि ये घटना घटेंगी, लोग एक दूसरे को लिखाएंगे। यस, ये सॉल्यूशन है क्या? ये विकास है? आप गांव में कितने भी आवास बनवा दो, आप गांव में कितनी भी पक्के सड़कें करवा दो, चिकित्सा की व्यवस्था करवा दो, अगर व्यक्ति शिक्षा के साथ साथ समझ विकसित नहीं कर पा रहा है, हमें इस समझ को विकसित कैसे कर ले? क्योंकि वो व्यक्ति दिन भर जुआ में विलुप्त है, शराब में विलुप्त है। जुआ और शराब जब होगी तो क्या होगा? गांव में अपराध बढ़ेंगे, घटनाएं घटेंगी, सुसाइड होंगी, जहर खिलाया जाएगा। ये समस्याएं अब राजा क्या कर लेगा? जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी तब तक कितना भी विकास कर लीजिए आप, कुछ भी नहीं होगा। तो मूल समस्या क्या है? उसको खत्म करना है। सब मिलकर, सबसे अनुरोध है, सभी वर्गों से अनुरोध है, सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि ग्राम जरियाई की इस समस्या का समाधान करने के लिए वचनबद्ध हैं हम। हमें वचनबद्ध होना ही होगा अगर हमें गांव को एक प्रगति की धारा में, एक विकास की धारा में लाना होगा। अपने आप को हमें डेवलप करने होगा, अपनी समाज को, अपने आप को अगर हमें क्या कहते हैं कुछ काबिल बनाना होगा तो हमको इस ईर्ष्या, इस द्वेष की भावना से ऊपर निकलना होगा हमको। तो निवेदन ये है कि आइए मिलकर हम एक ग्राम जरियाई का जो चीजें थी, खत्म थी, उनको खत्म करते हैं, उनका जलन करते हैं, उनका विनाश करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर ग्राम जरियाई के विकास का निर्माण करते हैं। ग्राम जरियाई को पूरे चिरगांव ब्लॉक में, जिला झांसी में, प्रदेश में नाम रोशन करते हैं। उसके लिए सभी लोग